जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम 35वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 35वां अध्याय वैवस्वत मनवंतर का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनि, महर्षि कश्यप की दक्षिणी नामक स्त्री, जो विश्वान सूर्य की उत्पत्ति उस स्त्री का नाम था संज्ञा, जिनके सूर्य के तेज से सहन न कर सके और दहामान हो उद्वेग करने लगे। तब सूर्य ने उनसे 3 संतानें उत्पन्न की, जिनसे यम और यमुना के दोनों संतानें एक तो एक साथ उत्पन्न हुई और तीसरी संतान कन्या हुई। इन तीनों संतानों को उत्पन्न कर सूर्य ने संज्ञा से वहां रहकर सुख पालन करने को कहा, परंतु संज्ञा सूर्य को गोलाकार रूप एवं शरीर को सहन न कर सकती थी। इससे उसने वहां अपनी सुख छाया प्रकट कर वहां रहने को कह दिया और स्वयं अपने पिता के घर चले गए। छाया सूर्य से इस रहस्य को छिपाकर वहां रहने लगी। संज्ञा के पिता के घर आई। पिता ने उसे फिर सूर्य के पास लौट जाने को ललकारा। बाध्य हो संज्ञा वहां न रहकर सकी और लौटकर घोड़ी का रूप धारण कर कुरु देश में जाकर मनुष्य में विचरने लगी। इधर उस छाया को ही संज्ञा जान सूर्य ने उससे मनु नामक एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। छाया उस पुत्र से स्नेह करती थी, वहां रहने लगी। उस पुत्र का नाम श्रोणी मनु हुआ। इस पश्चात वैवस्वत मनु को संज्ञा रूपी छाया की वास्तविकता ज्ञात हुई। तब उन्होंने उसे धिक्कारा और छाया ने भी क्रुद्ध होकर उसे शाप दे दिया कि अत्यंत रोषित हुआ तेरा यह चरण गिर जाए। इसके पश्चात यम ने हाथ जोड़कर अपने पिता से निवेदन किया और कहा कि माता सब पुत्रों से स्नेह हटाकर अपने छोटे पुत्र को ही क्यों मानती है। इस कारण मैंने उस पर चरण प्रहार किए। इससे आप क्षमा करें और माता ने जो मुझे चरण न रहने का शाप दिया है, इस पर भी विचार करें। आपके प्रसाद तो मेरे चरण नहीं गिरने चाहिए। सूर्य ने कहा, इसमें कोई कारण होगा, अन्यथा तुम्हारे जैसे सत्यवादी धर्मात्मा को क्रोध आता ही नहीं। परंतु तुम्हारी माता का वचन मिथ्या करने की मुझमें शक्ति नहीं है। तुम्हारे चरण मांस को क्रम कीड़े लेकर पृथ्वी पर अवश्य गिर जाएंगे। यह शाप अवश्य सत्य होगा। तुम अपने मन को सावधान करो। सूर्य जी कहते हैं, मनुष्य इस प्रकार सूर्य ने अपने पुत्र यम से कहा। अपनी स्त्री छाया से क्रोधित होकर कहा कि हे कुबुद्धि, तूने यह क्या किया? तेरा केवल इसी एक पुत्र से स्नेह क्यों है? इसका क्या कारण है, कहो। तब छाया सूर्य का यह वचन सुन सब बातें सत्य सत्य निवेदन कहने लगी। उसने कहा, तुम्हारे तेज से जलती हुई तुम्हारी स्त्री संज्ञा तुम्हें छोड़ तड़के वन में चली गई है और तुम अब तक यहाँ तप युक्त तुम्हारी प्रशंसा का पात्र हो रही हो। तुम उस पर कृपा करो, मैं उसी प्रतिबिंब छाया में हूँ। मैं तुम्हारे रूप को सुधारूंगी। यह सुन सूर्य को क्रोध आ गया, दूर हो गए। उसके पश्चात मुनि ने भ्रमिम आरोपण कर सूर्य देव को विकट तेज छीन लिया। उस तेज को कम होने से सूर्य देव का रूप शोभायमान हो गया। उन्होंने देखा कि उसकी स्त्री संज्ञा योग में स्थित है। तो उस घोड़ी रूप को धारण किए संज्ञा पर मुग्ध हो सूर्य देव ने अश्व रूप धारण कर उस पर भेंट की, परंतु पुरुष की इच्छा से उसने वैसा न होने दिया। सूर्य का वीर उस पर नासिका पर गिर पड़ा, 2 खंड हो गया, जिससे 2 अश्विनी कुमार प्रकट हो गए और एक का नाम नासत्य, दूसरे का नाम दस्त्र हुआ। दोनों को सूर्य ने अपने परम मनोहर रूप से देखा। संज्ञा अपने पति का अवलोकन कर परम प्रसन्न हुई। अपने पति सूर्य के साथ लेकर घर आई। स्त्री पुरुष सुख से रहने लगे। इससे यम को बड़ा दुख हुआ। वे धर्म से प्रजा को प्रसन्न करने लगे। उस कर्म से उन धर्मराज को महाकांति प्राप्त हुई। पितरों का अधिपत्य का लोकपाल व पदवी मिली। अब वे स्वर्णी मनु प्रजापित हुए। इसके पश्चात भाव्य मनु होंगे। इधर जो सूर्य की छोटी कन्या यमी थी, वो लोगों को पवित्र करने वाली यमुना नदी हुई। इन्हीं मनु को लोक में मनु या श्रवणी मनु कहते हैं। जो इन देवों को जन्म को सुनता है या धारण करता है, उसकी आपत्ति दूर हो जाती है तथा वह यश का भागी होता है। इति शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 35वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।